अरे माँ, आज तो भाभी आने वाली है बस। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तो भाभी गाड़ी भर के लेके आएंगी सामान की, क्योंकि माँ भाभी का इकलौता भाई है और उसी इकलौते भाई की शादी है। तो भाभी सामान तो ढेर सारा लेके आएगी इस बार भाई की शादी से। अरे बेटा, देखते हैं क्या लेके आएगी। आएगी तो यहीं पे ना। और वैसे बेटा, एक बात बताऊं तुझे, मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा देंगे उसके मायके वाले। अरे बेटा, वैसे टाइम तो हो गया है तेरी भाभी के आने का, लेकिन अभी तक आई नहीं है तुम्हारी भाभी। अरे माँ, तुमसे तो भाभी के आने तक का इंतजार भी नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है आपको भी आपकी साड़ी देखने की कुछ ज्यादा ही इच्छा हो रही है। दीदी, मम्मी जी। अरे बहू, आ गई तुम अपने मायके से। बस हम दोनों यहाँ पे बैठ के तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि कब तू अपने मायके से आए। हाँ मम्मी जी, आ गई मैं। और ये ना मुझे बाहर ही उतार के उसी टाइम ऑफिस चले गए थे, क्योंकि इनको ऑफिस से फोन आया था रास्ते में। तो ये उनसे बोल रहे थे कि बस अभी आता हूँ 10 मिनट में। मुझे लग रहा है मम्मी जी, इनके ऑफिस में कुछ जरूरी काम है उनको, तभी तो वो मुझे बाहर छोड़ते ही चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, जाओ अंदर जाके तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तुम भी ना अभी अपने भाई की शादी से ही तो आई हो। शादी की नींद है और काम भी बहुत सारा किया होगा, तो तुम थक गई होगी। जाओ जाके थोड़ी देर सो जाओ, जिससे तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी। और फिर शाम का खाना भी तुम ही बना लेना। ठीक है मम्मी जी। अरे माँ, मुझे तो लग रहा था कि भाभी ना कम से कम 4 से 5 बैग लेके आएगी, लेकिन ये क्या, भाभी तो एक ही बैग लेके आई है। अरे माँ, भाभी के मायके वालों ने कुछ दिया भी है कि नहीं दिया भाभी को? अरे माँ, सुबह से लेके शाम हो गई है और अभी तक भाभी ने दिखाया नहीं है कि वो अपने मायके से क्या लेके आई है। अरे माँ, कुछ तो दिया ही होगा ना भाभी के मायके वालों ने भाभी को। अरे बेटा, बात तो तू सही बोल रही है। अरे कुछ तो दिया ही होगा ना बहू के मायके वालों ने। कम या ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ तो दिया ही है, तो कम से कम बहू को दिखाना तो चाहिए था कि मेरे भाई की शादी में मेरे मायके वालों ने मुझे ये सब दिया है। थोड़ी सी देर और इंतजार करते हैं बेटा बहू का, थोड़ी देर में दिखा देती है। यदि नहीं दिखाती है तो फिर बुलाती हूँ मैं बहू को, और मैं ही पूछूंगी फिर बहू से कि वो अपने भाई की शादी में गई थी और अपने मायके से क्या लेके आई है। मम्मी जी, ये लीजिए मिठाई। मम्मी ने आपके लिए मिठाई और आपकी एक साड़ी और दीदी के लिए भी एक साड़ी दी है। क्या तेरी माँ ने बस ये ही दिया है? देख ले बेटा, तू पूछ रही थी ना कि भाभी अपने मायके से अपने भाई की शादी में पता नहीं क्या लेके आई है और क्या नहीं। अब देख ले क्या लेके आई है। एक साड़ी लेके आई है। एक साड़ी देके एहसान कर दिया हमारे ऊपर इसके मायके वालों ने। अरे कुछ देने से पहले तुम्हारे मायके वालों ने ये नहीं देखा क्या कि हमारी हैसियत क्या है? अरे बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे पापा से कि कहाँ रिश्ता कर रहे हो इन भिखारियों के यहाँ, लेकिन तुम्हारे पापा, अरे तुम्हारे पापा हमारे कहाँ सुनते हैं। यहाँ तो मान सम्मान भी अच्छे से नहीं करते हैं। मम्मी जी, बड़े ही प्यार से भेजा है मेरे मायके वालों ने ये सब सबून आपके लिए। मम्मी जी, ऐसे तो मत बोलो। अरे हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी माँ ने कैसे प्यार दिखाया है। अरे ये देखो बेटा, कैसी साड़ी दी है इसकी माँ ने। अरे ये साड़ी तो जो हमारी गली में झाड़ू पोछा करने वाली आती है ना, झाड़ू लगाने वाली, वो भी नहीं पहन के आती है ऐसी साड़ी तो, और उसको भी ना दूं मैं ऐसी साड़ी। अरे बेटा, तो एक काम कर, ये साड़ी तू अपने पास रख ले। तुम्हारे घर में जो नौकरानी आती है ना काम करने के लिए, उनको दे देना, उनको देने के काम आ जाएगी। अरे माँ, आपने क्या मुझे बिल्कुल ऐसे ही समझ के रखा है? अरे भाभी,
आप एक काम करना, ये साड़ी आप अपने मायके वापस भेज देना, क्योंकि ये साड़ी इस घर में तो किसी काम की है नहीं। दीदी ऐसे तो मत बोलिए, मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से दिया है ये सब कुछ। अरे बेटा, बिल्कुल सही बोल रही है तुम्हारी भाभी, इन कपड़ों को तुम रखो मत, कचरे में फेंक दे इसको तो। अरे मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे माँ, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। अभी तक मैंने एक भी ढंग का सूट नहीं पहना है अपनी भाभी के मायके का। एक सूट भी ढंग का देने के लायक नहीं है भाभी के घर वाले। अरे इतनी भी क्या गरीबी है उनके यहाँ। अरे माँ, अब आप ही बताओ, मैं अपने ससुराल में सबको कैसे दिखाऊंगी और कैसे बताऊंगी कि मेरी भाभी अपने इकलौते भाई की शादी में गई थी और अपने भाई की शादी में से अपनी ननद के लिए एक ढंग का साड़ी या सूट भी नहीं लेके आई। अरे मम्मी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी मेरे ससुराल में। अरे बेटा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो कि मैंने अपने बेटे की शादी इस गरीब घर में की। अरे इस वक्त कौन आ गया? अरे आ जाओ अंदर। अरे दीदी आप? बुआ जी नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते। अरे काजल, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं जो कि तुम्हें जल्दी जल्दी अपने मायके भेज देते हैं, वरना आजकल के ससुराल वाले शादी होने के बाद लड़की को कहाँ ही अपने मायके भेजते हैं और कहाँ ही लड़की अपने मायके आना चाहती है। वो तो बस अपने ससुराल में ही रहना पसंद करती है। लेकिन बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं जो कि तुम्हें जल्दी जल्दी तुम्हारे मायके भेज देते हैं। अरे दीदी आइए बैठिए। अरे भाभी, क्या बात है, कुछ खास बातें चल रही थी क्या? अरे और बताओ बहू, तुम्हारे भाई की शादी कैसी रही? बहुत ही अच्छी रही बुआ जी मेरे भाई की शादी, और भाई की शादी में बहुत ही मजा भी आया। अच्छी तो रही होगी, सारा खर्चा खुद जो करके आई है, वहाँ से तो कुछ भी लेके नहीं आई, बस खर्चा ही करके आई है। अरे बुआ जी, क्या ही देंगे भाभी के मायके वाले, अरे उन लोगों के पास है ही क्या देने के लिए। अरे बहू, क्या बात है, अपनी सास के लिए साड़ी नहीं लेके आई क्या? और अपने ननद के लिए भी कुछ भी नहीं लाई क्या? अरे दीदी, ये भी आप क्या बोल रही हो? अरे लेके ही क्या आएगी, और है ही क्या इसके मायके वालों के पास देने के लिए? बस हल्की फुल्की सी साड़ी उठा के लेके आई है, और शादी में जो बची कुची मिठाई थी वो उठा के ले आई। अरे भाभी, मुझे तो लगता है ना कि बहू के मायके वाले कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। अरे बुआ जी, गरीब तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। मुझे तो लग रहा है कि भाभी के मायके वाले भिखमंगे हैं। उन लोगों के पास है, खुद के पास तो कुछ है नहीं, बेटी को कहाँ से देंगे? बुआ जी, मेरे मायके वालों से जितना बनता है ना, उससे कहीं ज्यादा देते हैं वो लोग मुझे। अपनी हैसियत से ज्यादा ही दिया है उन्होंने मुझे। अरे बुआ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, भाभी के मायके वालों ने दिया हुआ एक भी कपड़ा यदि मैं अपने ससुराल लेके जाऊं ना, तो मेरे ससुराल वाले मुझे 50 बातें सुनाएंगे। अरे बुआ जी, मुझे तो बहुत शर्म आती है भाभी का दिया हुआ कपड़ा अपने ससुराल में दिखाते हुए। दीदी प्लीज ऐसे तो मत बोलो मेरे मायके वालों के लिए। अरे भाभी, जो सच है ना वो ही बता रही हूँ मैं बुआ जी को, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो सच है। अरे दीदी, आपको सच बताऊं, इसकी भाई की कौन ही शादी करता, उस गरीब की। अरे ये तो शुक्र मनाओ, उसकी बहन का रिश्ता हमारे घर में हो रखा है, बस हमारे नाम से ही शादी हुई है इसके भाई की, वरना करता ही कौन उसकी शादी, घूमता रहता ऐसे ही। अरे भाभी, लेकिन भैया ने तो कभी भी नहीं बताया कि बहू के मायके वाले इतने गरीब हैं। अरे दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये सब कुछ आपके भाई का ही तो किया धरा है। मेरे बेटे के रिश्ते महल जैसे घरों से आ रहे थे, लेकिन आपके भाई ने हमारी चलने ही कहाँ दी, अपने दोस्त के कहने से इसके साथ में रिश्ता करवा दिया मेरे बेटे का, वरना कौन लेके आता इसको इस घर में, कौन करता इसकी शादी? वो तो तुम्हारे भाई ने हमारी एक भी नहीं चलने दी, बस इसीलिए तो भुगत रहे हैं हम सब लोग। अरे भाभी, ये तो बहुत ही नाइंसाफी हुई है आप लोगों के साथ में।
यहाँ तो मेरे भाई का घर इतना बड़ा, और कहाँ बहू का मायका इतना गरीब। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो क्या एक गरीब घर की लड़की एक अमीर घर की बहू नहीं बन सकती? आप सबकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी को आज की हमारी यहाँ स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।